दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। बीते दिनों भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का एक बयान आया। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया। और हाल ही में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना और सैनिक मोदी जी के आगे नतमस्तक हैं, जिसको लेके तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आपको एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा। उस पोस्टर में लिखा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में पाक फौज के खिलाफ सिंगनाद करने वाली देश की बेटी सोफिया का अपमान देश का अपमान है। भाजपा देश से माफ़ी मांगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बटेंगे ना बांट सकेंगे। हर हिंदुस्तानी का हौसला नफरत की सियासत के खिलाफ है। ये पोस्टर मोहम्मद इखलाक ने लगाया है और ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस वक्त मोहम्मद इखलाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये पोस्टर आपने लगाया है, क्या मैसेज देना चाहते थे पोस्टर के ज़रिए? देखिए, मैसेज साफ है पोस्टर के ज़रिए। हम सब एक भारतीय जनता पार्टी जो कहती आई है कि सेना पहले है देश पहले, तो ये तो उसने उल्टा करके दिखा दिया। हमारे सोफिया कर्नल ने देश को ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसको देखते हुए भाजपा सरकार के मंत्री ने कह दिया कि ये पाकिस्तान की बहन है, आतंकवाद की बहन थी। तो ये बहुत ही निंदनीय बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है कि देश पहले राष्ट्र पहले वाली बात को वो सिर्फ एक ढोकला के काम है। उनके दिल में क्या है वो साफ दिखता है। इसी मद्देनज़र हम लोगों ने ये पोस्टर लगाया था और हम ये विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर वो देश को पहले मानते हैं, राष्ट्र को पहले मानते हैं, तो ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं करी है। आपने देखा होगा इस मामले में माननीय न्यायालय को बीच में आना पड़ा। सोफिया जो इस पाकिस्तान या आतंकवाद की बहन नहीं हो, हमारे देश की बहन है, हम सबको उन पर गर्व है। तो इसी के लिए हमने पोस्टर लगाया था। हम कार्रवाई की मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करो, सलाखों के पीछे भेजे, सिर्फ कार्रवाई से काम। जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा है भारतीय सेना और सैनिक मोदी जी के आगे नतमस्तक हैं। देखिए, उनका बयान बहुत निंदनीय है और ये बयान अभी आया। आपने एक वीडियो भी कल देखी होगी कि तिरंगा यात्रा को लेके वहाँ के एक विधायक हैं, वो तो अपनी नाक तक पोंछते हैं देश के झंडे के साथ। तो किस तरह की सम्मान देश का और देश के झंडे का और सैनिकों का करते हैं? ये अगर नतमस्तक कह रहे हैं तो ये तो डिक्टेटरशिप चलाने का काम कर रहे हैं। देश पहले, देश के जवान पहले, जो सरहद पर लड़ाई करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनके ऊपर राजनीति करने का काम करेगी? आपने देखा होगा जब पुलवामा हमला हुआ था, किस तरह के प्रधानमंत्री जी ने जाके कहा था कि देश के सैनिकों के नाम वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देखिए, जैसे ही चीज़ें बदली, आज फिर घुटने टेक दिए जाके अमेरिका के सामने। बीजेपी ने, इनके हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों आखिर रुक गए? क्यों देश के गृह मंत्री कहते थे सदन में कि 3 दिन सीज फायर ना रोकते तो पीओके लेते? आज तो पूरा मौका था, हम सब साथ थे, हम सब खड़े थे कि पीओके लीजिए, आप पाकिस्तान के 8 टुकड़े करिए, बलूचिस्तान को आप आज़ाद कराइए। मगर भारतीय जनता पार्टी की दिखाने की सोच है, राजनीति करने की सोच है। हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ हैं, देश के साथ हैं, और जब तक इनके मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे, जेल में नहीं भेजेंगे, हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। ठीक है, ये मोहम्मद इखलाक थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनका कहना है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और मोर्चा खोल देगी। बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से समाजवादी महिला सभा ने एक बड़ा प्रदर्शन करा और विजय शाह के खिलाफ उन्होंने मांग करी कि भारतीय जनता पार्टी को इनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा चलाना चाहिए। और आप देखिए, जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार में, उनका बयान आया है जगदीश देवड़ा का। उनका कहना है कि देश और भारतीय सेना और सैनिक जो हैं वो मोदी जी के आगे नतमस्तक हैं। इसको लेके भी तमाम जो विपक्षी पार्टियां के नेता हैं उनका भी बयान आ रहा है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नाराज़गी है। हालांकि अब इस मुद्दे पे राजनीति तेज़ हो गई है, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, और इससे पहले भी तमाम पोस्टर आपको दिखे होंगे जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा छत्तीसगढ़ की तरफ से जो पोस्टर जारी करा गया, जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया है, उसके बाद सपा कार्यालय पे भी पोस्टर लगा, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा, और ये पोस्टर वॉर अब कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि अहम भूमिका निभा चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उनको लेकर भी लगा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।